प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम दया प्रकाश सिन्हा जी जो एक नाटककार हैं उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है हिंदी साहित्य के छात्र होने के नाते कि दया प्रकाश सिन्हा जी को वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसलिए आने वाले जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें इनका जीवन परिचय, इनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी हो जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके संबंधित अनेक प्रश्न आ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दया प्रकाश सिन्हा जी के जीवन परिचय के बारे में। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दया प्रकाश सिन्हा जी का जो जन्म है 2 मई 1935 में हुआ था और वर्तमान में इनकी आयु 87 वर्ष के आसपास है, जो कि जो कासगंज जिला एटा और उस समय ये ब्रिटिश भारत के अधीन संयुक्त प्रांत के अंतर्गत आता था। इन्होंने प्राच्य इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति विषय में बीएससी और बाद में एमए विषय के साथ ये परीक्षा पास की थी और इनका लेखन काल 1957 से आज तक अनवरत जारी है। इनकी लेखन शैली गद्य शैली में ये नाटक लिखते हैं और इनके जो उल्लेखनीय कार्य हैं या रचनाएं हैं वह है अपने अपने दाव, कथा एक कंस की, इतिहास और रक्त अभिषेक। और इसके अलावा जो इनका प्रसिद्ध नाटक है जो 2015 में प्रकाशित हुआ था, सम्राट अशोक, और इसी कृति के ऊपर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी सम्मान, साहित्यकार सम्मान, राम मनोहर लोहिया सम्मान और साहित्य अकादमी अवार्ड मिल चुके हैं। इनकी पत्नी का नाम प्रतिभा भारतीय था जो दिवंगत हो चुकी हैं और इनकी संतान 2 इनकी पुत्रियां हैं, प्राची और प्रतीची, जबकि प्राची का देहावसान हो चुका है। तो आइए विस्तार से जानते हैं दया प्रकाश सिन्हा जी के जीवन परिचय के बारे में। जैसा कि हम सब चर्चा कर चुके हैं कि इनका जन्म 2 मई 1935 को कासगंज जिला एटा में हुआ था और ये एक अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी होने के नाते इसके साथ साथ हिंदी भाषा के प्रतिष्ठित लेखक हैं, नाटककार हैं, नाट्यकर्मी हैं, निर्देशक और चर्चित इतिहासकार भी हैं। यानी ये आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से अवकाश प्राप्त हैं। इनने प्राच्य इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति में एमए की डिग्री और लोक प्रशासन में मास्टर्स डिप्लोमा भी प्राप्त किया था और ये विभिन्न राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। साहित्य कला परिषद दिल्ली प्रशासन के वो सचिव भी रहे हैं। इसके अलावा भारतीय उच्चायुक्त फिजी में प्रथम सांस्कृतिक सचिव के रूप में भी इन्होंने अपना कार्य किया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी के अध्यक्ष के तौर पर भी और बाद में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के निदेशक के तौर पर भी अनेक उच्च पदों पर इन्होंने कार्य किया है। और 1993 में ये जो भारत भवन एक सांस्कृतिक धरोहर है, भारत भवन भोपाल के निदेशक के पद से वो सेवानिवृत्त हुए थे। नाट्य लेखन के साथ साथ इनको रंगमंच पर अभिनय, नाट्य निर्देशन के क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों तक सक्रिय रहे सिन्हा जी की अनेक नाट्य कृतियां निरंतर प्रकाशित होती रही हैं, प्रसारित और मंचित भी होती रही हैं। अनेक देशों में भारत के सांस्कृतिक प्रतिनिधि के तौर पर वे भ्रमण कर चुके हैं और इसलिए इनको अनेक सम्मान और पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनके अगर बचपन की बात करें तो इनके जो पिताजी थे इनका नाम अयोध्यानाथ सिन्हा था और इनकी माताजी का नाम स्नेहलता था। इनके पिताजी जो सरकारी नौकरी में थे इसलिए यहाँ वहाँ जो ट्रांसफर या स्थानांतरण होने के कारण जो दया प्रकाश जी को घर पर रहकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ी और बाद में 4ठी कक्षा में मैनपुरी के विद्यालय में स्थायी रूप से इनको प्रवेश मिल सका। बाद में फैजाबाद से इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की और इलाहाबाद से इंटरमीडिएट
और बीएससी करने के पश्चात इनका मन हिंदी साहित्य में एमए करने का था। लेकिन पिताजी की इच्छा थी कि और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्राच्य, इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति जैसे गंभीर विषय चुना। 1956 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए करने के पश्चात 2 वर्ष तक ये आईएएस की तैयारी करते रहे, लेकिन गंभीर अध्ययन भी किया, लेकिन अंतिम जो पर्चा दे रहे थे उस समय इनकी नाक से खून बहने लगा, जिसके कारण ये उस प्रयास में सफल नहीं हो सके। बाद में वो इलाहाबाद में आ गए और सीएमपी डिग्री कॉलेज में इतिहास विभाग में प्रवक्ता के पद पर नौकरी करने लगे और इलाहाबाद में ही रहकर अध्यापन कार्य के साथ साथ पिताजी की इच्छा पूर्ण हेतु पीसीएस की तैयारी करने लगे और प्रथम प्रयास में ही उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो पीसीएस की परीक्षा है वो उत्तीर्ण कर ली और उनकी जो पहली पोस्टिंग थी वो बहराइच में हुई थी। अगर हम दया प्रकाश सिन्हा जी के परिवार की बात करें तो 1962 में कलकत्ता की रंगमंच अभिनेत्री प्रतिभा भारतीय से इनका विवाह हुआ था। विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए दया प्रकाश जी ने रंगमंच से रिश्ता कायम रखा और एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। इस पर ब्रेक तब जाकर लगा जब 1978 में 16 वर्ष तक साथ निभाकर उनकी जो जीवन संगनी थी प्रतिभा, उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। सिन्हा जी अपनी दो नाबालिग बेटियों को अपने साथ लेकर फिजी से भारत आ गए। जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ तब ये फिजी में सांस्कृतिक सचिव के तौर पर इनकी पोस्टिंग थी और नई दिल्ली में अपने छोटे भाई सितेश आलोक के परिवार के साथ रहने लगे और ये सोचा कि बच्चियों को माँ का नहीं तो चाची का प्यार ही मिलता रहेगा। बाद में सरकार ने इनको 1984 में आईएएस कैडर में पदोन्नत कर दिया, यानी पीसीएस से आईएएस बना दिया और यह पदोन्नति उनके पीछे कार्यानुभव को देखते हुए बैकडेट यानी 1976 से ही दे दी गई थी। 33 वर्षों तक विभिन्न पदों पर रहकर वो 1993 में सेवानिवृत्त होकर नोएडा में सेक्टर 26 में उन्होंने मकान बनाया और उसमें मकान का नाम दिया अयोध्या और अपनी बड़ी बेटी प्राची और उस जो दामाद थे सोमेश रंजन के साथ रहने लगे। लेकिन दुर्भाग्य से यहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। प्राची केवल 32 वर्ष की आयु में ही एक बेटे को अपने नाना के हाथों में सौंपकर परलोक सिधार गई। यानी इनकी जो पुत्री थी प्राची, उनका बिल्कुल छोटी सी उम्र यानी 32 साल की ही थी मात्र और एक पुत्र की मां थी और उनका देहांत हो गया। इनके जो दामाद थे सोमेश रंजन ने अपने ससुर दया प्रकाश की अनुमति लेकर दूसरा विवाह कर लिया और वे अब सिन्हा जी के पुत्र धर्म का निर्वाह करते हुए उन्हीं के साथ नोएडा में रह रहे हैं, यानी अपने दामाद के साथ ही नोएडा में रह रहे हैं। उनकी जो नाती और अपनी मौसी यानी सिन्हा जी की जो छोटी बेटी प्रतीची के साथ रहकर अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जो प्राची का जो पुत्र था, संतान थी, वो अपनी मौसी यानी प्रतीची के साथ अमेरिका में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अगर हम बात करें इनके दया प्रकाश सिन्हा जी के प्रशासनिक दायित्वों की, एक लंबी लिस्ट है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी पहली पोस्टिंग नगर पालिका बहराइच में प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर हुई थी और बाद में ये 1965 से 67 तक फूलपुर और इलाहाबाद में प्रशासनिक अधिकारी रहे। 1968 से 1971 दिल्ली में प्रतिनियुक्ति यानी डेपुटेशन पर रहे। 1971 से 1976 साहित्य कला परिषद नई दिल्ली के सचिव रहे। 1976 से 1979 में निदेशक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र फिजी में इनकी पोस्टिंग थी, जिस दौरान इनकी पत्नी का देहांत हुआ था। उसके बाद 1984 तक ये साहित्य कला परिषद नई दिल्ली के सचिव रहे और 1986 से 1988 ये अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा 1991 तक ये निदेशक उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान और 1991 से 1993 में निदेशक भारत भवन भोपाल के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा यहां 1977 से ये निदेशक रहे भारत भवन भोपाल के। 1997 से 2003 तक ये अध्यक्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के अध्यक्ष रहे और बाद में जो भारत भवन के निदेशक थे 93 तक, बाद में 2006 में
वो भारत भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे। इनकी नाट्य कृतियों की अगर बात करें तो मूलतः एक नाटककार हैं और 1 दर्जन से अधिक इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से अधिकतर जो है नाट्य विधा पर हैं। वो इस प्रकार से हैं। इनका एक इसके साथ मैंने रचना काल भी लिखा है। शांत सवेरा 1958 में थी, मन के भंवर 1960 में, अपने अपने दाव 1963, दुश्मन, मेरे भाई मेरे दोस्त 1971, इतिहास चक्र 1972, ओह अमेरिका रचना काल 1973। यानी क्योंकि ये विदेश में भी गए थे और वहां की जो परिस्थितियों के हिसाब से भी इन्होंने नाट्य रचना की है। कथा एक कंस की, ये भी एक महत्वपूर्ण रचना है इनकी, 1974 में प्रकाशित हुई थी। सादर आपका 1976, सीढ़ियां 1990, इतिहास 1998, रक्त अभिषेक 2005 और जिसकी मैं बात कर रहा था अशोक, जो इनकी मुख्य कृति है जिसपे इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, वह 2015 में प्रकाशित हुई थी। एक अभिनेता के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है और कुछ अपने नाटकों के मुख्य पात्रों की भूमिका भी इन्होंने निभाई है और अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों को प्रभावित भी किया है। अभिनेता के रूप में उनकी कुछ भूमिकाएं इस प्रकार से हैं कि शांत सवेरे के नाटक था उनका, उसमें इसने निखिल की भूमिका अदा की थी, जो कि नई दिल्ली के आईफेक्स में मंचित किया गया था। इसके अलावा कथा एक कंस की, इस नाटक में भी कंस की भूमिका इन्होंने 1975 में लखनऊ के रविंद्रालय में अदा की थी। बतौर निर्देशक भी इन्होंने कार्य किया है। सिन्हा जी ने अनेक नाटक लिखे, मंचित करवाया, कुछ नाटकों में मुख्य पात्र की भूमिका भी निभाई थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ अपने लिखे कुछ नाटकों का कुशल निर्देशन भी किया। बतौर निर्देशक उनकी भूमिका का विवरण इस प्रकार है। मन के भंवर 1961, ये इलाहाबाद में निर्देशित किया था इन्होंने, और मेरे भाई मेरे दोस्त 1981 से 1983 तक आकाशवाणी और दूरदर्शन से कुल 8 बार इनको प्रसारित किया गया। इतिहास चक्र 1972 नई दिल्ली से निर्देशित किया गया। सीढ़ियां लखनऊ में निर्देशित किया गया। अभिषेक रक्त अभिषेक 21 नवंबर 2006 श्री राम प्रेक्षागृह नई दिल्ली, जो बहुत एक प्रसिद्ध है, यहां पर प्रदर्शित किया गया। और इसके अलावा जो पुरस्कार और सम्मान, इनको संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की तरफ से अकादमी अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ की तरफ से लोहिया सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली की तरफ से ही साहित्यकार सम्मान, और सबसे बड़ा सम्मान साहित्य अकादमी अवार्ड, जो इनके नाटक अशोक के लिए मिला है 2021 के लिए नई दिल्ली में साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा ये दिया गया है। तो आज की वीडियो में हमने जो नाटककार हैं दया प्रकाश सिन्हा जी, इनके जीवन, इनके कृतित्व, इनके परिवार और इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि और प्रशासनिक दायित्वों के बारे में विस्तार से जाना। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।